पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के ताहिरपुर में आज बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली के लिए पहुंचे, लेकिन खराब मौसम की वजह से उनका हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया। इसके बाद पीएम मोदी कोलकाता एयरपोर्ट लौट गए और वहीं से रैली को वर्चुअली संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने वर्चुअल संबोधन की शुरुआत में लोगों से माफी मांगी और बताया कि मौसम की स्थिति के कारण वो रैली स्थल तक नहीं पहुंच सके। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य हमेशा जनता के साथ जुड़ना रहा है और इस असुविधा के लिए उन्हें खेद है। अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को नमन किया और कहा कि उनकी रचना वंदे मातरम ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष का मंत्र थी। उन्होंने इसे राष्ट्र निर्माण का मार्गदर्शक मंत्र बताया और कहा कि इसे अब नए युग में देशभक्ति और विकास के प्रतीक के रूप में देखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने रैली में शामिल होने जा रहे कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं की ट्रेन हादसे में मौत की सूचना पर गहरा दुख जताया। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि केंद्र सरकार इस दुख की घड़ी में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार देश के नागरिकों के साथ लगातार खड़ी है। उन्होंने जीएसटी की तारीफ करते हुए बताया कि इससे बंगाल समेत पूरे देश के लोगों को राहत मिली है और त्योहारों के समय इससे देश भर के लोग लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगा बिहार से होकर बंगाल तक जाती है और बिहार ने बंगाल को विकास की राह दिखाई। उन्होंने बंगाल में जंगल राज जैसी स्थितियों को समाप्त करने की जरूरत बताई और कहा कि राज्य के लिए फंड और नीतियों की कोई कमी नहीं रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाएं राज्य सरकार की वजह से लंबित हैं। पीएम मोदी ने लोगों से अपील की कि वो बीजेपी को एक मौका दें, डबल इंजन सरकार बनाएं और भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार बंगाल के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध रहेगी।